बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर अब बवाल बढ़ गया है कि निकाय चुनाव पर रोक लगी है और जेडीयू और बीजेपी इसको लेकर आमने सामने है। हालांकि फैसला पटना हाई कोर्ट का है। पटना हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और इसके बाद बिहार में जो निकाय चुनाव चल रहे थे उस पर रोक लगी है। जेडीयू बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश बता रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार के जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हमारे साथ एनडीए के बड़े नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह हैं। केशव सिंह जी, निकाय चुनाव पर रोक लगी है और जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। देखिए, ये निकाय चुनाव पर रोक क्यों लगा है? सीधा सीधी बात है कि हड़बड़ी के बियाह कनपट्टी में सिंदूर, एक देहात का कहावत है, वही है। नीतीश कुमार का हड़बड़ी में यह लिया गया निर्णय के कारण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का रूल है, भारत देश जो चलता है, चाहे जो संघीय ढांचा है, ये भारत का संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता है। आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डिसीजन है कि 50% से ऊपर आरक्षण दे नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार ने क्या किया कि बिना मतदाता सूची नगर निकाय का सही ढंग से पूरे बिहार में कहीं का तैयारी नहीं हुआ है। पूरा नगर निकाय में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए आयोग बनना चाहिए, आयोग नहीं बना है और हड़बड़ी में इन्होंने आरक्षण को लागू कर दिया। इसलिए लागू किया, इसके भी पीछे कारण है कि राज्य सरकार को तो करना कुछ नहीं है, अपना राजस्व का कोई व्यवस्था नहीं है। देखा कि चुनाव हम आरक्षण नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं कराएंगे, समय पर तो एक कराए नहीं, लेट हो गया था और उसके बाद भी नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार से जो अनुदान आता है वो अनुदान आएगा नहीं। तो इन्होंने सारा चीज़ हड़बड़ी में किया और हड़बड़ी में करने के कारण ही आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया। 50% से ऊपर आरक्षण दे दिए, जिसको लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुआ। कोर्ट कार्यपालिका से ऊपर है, वह मात्र यही चीज़ देखता है कि जो भी सरकार कार्यपालिका निर्णय लेती हो संविधान सम्मत है कि नहीं। तो संविधान का विपरीत इन्होंने निर्णय लिया, उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट रोक लगा दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र सरकार कहाँ दोषी, स्पष्ट करे नीतीश कुमार। और इतनी जानकारी है तो आकर के जनता के बीच में उनको बताना चाहिए। नहीं, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी कर रही आंदोलन करेंगे और जेडीयू भी कर रही आंदोलन करेंगे। आंदोलन होना चाहिए, संविधान के अनुसार आरक्षण होना चाहिए, समय पर नगर निकाय का चुनाव होना चाहिए, आरक्षण के तहत निर्वाचित पद्धति है उसमें निर्वाचित होना चाहिए। अब बता रहे हैं आपको पिछले बार के आरक्षण की कहानी इनका, नीतीश कुमार का। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस, रामविलास पासवान जी का क्षेत्र है हाजीपुर जी। हाजीपुर में 18 गो वार्ड का महुआ नगर पंचायत था और 18 में एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व था सीट वार्ड में, और वार्ड के लोग ही निर्वाचित करते थे चेयरमैन का। अब मुख्य पार्षद का भी अनुसूचित जाति का मैंने सीट कर दिया। यानी क्लियर इतना गड़बड़ी था कि एक व्यक्ति जो निर्वाचित होकर के आएगा वह चेयरमैन होगा ही। तो नीतीश कुमार का जितना निर्णय होता है सारा विवादास्पद होता है और कहीं नियम कानून को ताक पर रख करके चलाते हैं। ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले नहीं है। ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं चाहिए, हम जो मौखिक कहते हैं वही होना चाहिए। तो इनके उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह के कहने से देश नहीं चलता है, देश भारत के संविधान से चलता है। भारत का संविधान का रक्षा करने का कोई काम करता है तो कहते हैं कि संविधान खतरा में है। जिस संविधान को खतरा बताते हैं, जिसका आप दुहाई देते हैं, उसका रक्षा जब होता है तो क्यों छाती फट रहा? आपका छाती नहीं फटना चाहिए। न्याय संगत काम हुआ है, न्याय संगत को साथ दें और आयोग का गठन करें और उसमें किस आर्थिक दृष्टिकोण से कौन कौन पिछड़ा है, शैक्षणिक दृष्टिकोण या सामाजिक दृष्टिकोण से कौन कौन पिछड़ा है, उसको चिन्हित करें। उसके बाद वहाँ की जनसंख्या, आबादी को अध्ययन करें कि किस जाति का कितना है, कैसा आरक्षण होना चाहिए, उस पर विस्तृत आयोग का रिपोर्ट के अनुसार काम करना चाहिए और आरक्षण पद्धति को लागू करना चाहिए। केशव सिंह जी, बिहार में चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और 7 अक्टूबर को परसों चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। मोकामा और गोपालगंज की सीट के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या भूमिका है
और क्या ये लड़ाई आसान है जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं? देखिए, चुनाव का बिगुल बज गया है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए के तहत चुनाव लड़ेंगे, दोनों सीट पर मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आज मैं कह रहा हूँ जीतेंगे हम लोग। अभी वो लोग अपना तय करें, जो दोनों एक हो गए हैं, दोनों एक होकर के क्या कर लेंगे। गोपालगंज में 2015 में नहीं हुए थे, सुभाष सिंह उस समय जीते कि नहीं? पिछले बार तो गोपालगंज में 2020 में सुभाष सिंह जीते और दूसरे नंबर पर तो भाजपा रही। इन लोगों का तो खाता राजद का नहीं खुला। रहा बात मोकामा में, तो मोकामा लोजपा का मजबूत कर रहा है और मोकामा में हम लोग जिसको साथ देंगे वही जीतेगा। कोई ताली बजा ले, थाली बजा ले, दिमाग पटक ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। दोनों जगह एनडीए जीतेगी और एनडीए अपना मजबूत उपस्थिति दिखाएगी। मोकामा तो आरजेडी का गढ़ रहा है, अनंत सिंह का गढ़ रहा है और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने। अनंत सिंह का गढ़ रहा है, अभी के उम्मीदवार बनाया नहीं, ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है। अभी देखिए ना, उसमें सांड भैंसा की लड़ाई अंदर में चल रही है। अभी आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है। ललन सिंह क्या करेंगे, अनंत सिंह क्या करेंगे, पहले वो तो तय कर ले दोनों। एक आरजेडी में है, एक जेडीयू में है, और आरजेडी में अनंत सिंह है कि नहीं है अभी ये क्लियर कहाँ है। अभी क्या क्या खेल हो रहा है पर्दा के पीछे देखते जाइए। आप कह रहे हैं कि मोकामा सीट को लेकर अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है महागठबंधन में, और आरजेडी और जेडीयू के बीच भीषण खेल चल रहा है। ललन सिंह मुख्य भूमिका में है इसमें। अरे ललन सिंह मुख्य भूमिका में मोकामा में रहेंगे, लेकिन आरजेडी जेडीयू में क्या हो रहा है जी, ऊंची जाति को कुर्बानी दो। पहले कार्तिकेय सिंह को दिया लोग कुर्बान, अब सुधाकर सिंह को दिया। अब वहाँ एक एक ऊंची जाति के लोगों को काटा जा रहा है और उसी काट छांट के तहत मोकामा में पुनः किसी ऊंची जाति का उम्मीदवार आरजेडी के लोग और जेडीयू के लोग नहीं बनाने जा रहे हैं, नहीं बनाएंगे। सिंह जी के साथ इस इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। कई सवाल हैं। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आरक्षण को लेकर जो फैसला आया, निकाय चुनाव को लेकर जो फैसला आया और उसको लेकर बिहार की राजनीति में जो बवाल है, इन सारे सवालों पर बातचीत केशव सिंह जी से इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत